देखो 2014 में चुनाव हो तो पूरा देश ने नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करो कि नहीं करो? बोलता रहो, पूछूं तो बोलता रहो, धीरे धीरे मत बात करो। तो उनने क्यों कि भैया हर घर बेरोजगारी है, 2 करोड़ बेरोजगार हूं, हर वर्ष दूंगा। इन हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार मिलना था। तुम्हारा छोरा ना तो अब नौकरी वोकरी पे लगी गया होगा, नहीं लग गया। तो फिर बीजेपी का जो कार्यकर्ता तुम्हारा गांव का है, उनसे बैठो जो और पूछो जो ईमानदारी से कि यार जैसे मोदी जी का अपन ने चुनो, बहुत अच्छा से बात करी, बहुत लंबा वोट दिया, तो फिर थारा छोरा का नौकरी क्यों नहीं लगी यार? उससे पूछो जो अनुका छोरा की लगेगी तो वो कहेगो कि हाँ लगेगी, वोट बीजेपी का दो, और नहीं लगेगी तो चुप रेणु पड़ेगो कि नहीं रेणु पड़ेगो? सही है कि गलत? फिर उनने मोदी जी ने क्यों थो कालो धन 15 लाख स्विस बैंक स्विट्जरलैंड की, और उन्हें स्विट्जरलैंड की जो स्विस बैंक है उसमें गांधी परिवार का पैसा है, वे आवगान सबका फ्री में 15-15 लाख मिलेगा। क्यों थो कि नहीं क्यों थो? अरे बोलो क्यों थो कि नहीं? जो महेश पूछतो था तो आवाज नहीं आती थी। अगर तुम आवाज नहीं दोगे तो हूँ समझूंगा तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है आवाज। तो 15-10 साल ही गया, एक आदमी कभी न कालो धन आया न 15 लाख मिले। फिर तीसरी बात, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार जब पेट्रोल 160 को दाढ़ी वालों बाबो की रियो तो 30 को दे दूंगा, केवे रियो तो कर दियो 110 को। सही है कि गलत? बात यह है कि मोदी जी ने जो 14 में बोलियो वो एक काम उन्हें बीजेपी का तुम्हारा गांव का कार्यकर्ता के धड़ा बैठो और पूछो कि यार 14 में जो बात ना थी एक भी पूरी हुई तो बताए था? कोई यहाँ बीजेपी का भाई हो मेरा और ये आके बता दे कि 14 में नरेंद्र मोदी जी ने जो बोला था एक भी बात पूरी की हो तो फिर मोदी जी के नाम पे भी वोट मिलने चाहिए। अरे 23 का चुनाव है, पूरा देश में लोग ना पूरा प्रदेश में चिल्ला ही रहा था 3000 रुपया कुंटल गेहूं को दाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल ही नहीं रहा, पाछा पछवाना का नहीं होना चाहिए। तो जब सब किया था तो शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री था हमारी मजाक उड़ाता था, वो वीडियो देखा भैया? तुमने नहीं देखा? देखा? पाछा बढ़ाओ और फिर से भेजो। 3000 रुपया कुंटल की मांग किसान की थी। हमारी विधानसभा में मजाक करी, रोड पर भाषण में मजाक करता था, अखबार वालों से मजाक करते थे, कहते थे जीतू पटवारी की बात उसकी पार्टी के लोग नहीं मान रहे, हम क्यों माने? और 2100 से सीधे 3000। फिर बाद में समझ में आई कि जीतू पटवारी की बात नहीं ना किसान ना की बात है, या कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं, किसान की औलाद ना की बात है। तो कांग्रेस पार्टी ने भी 2700 रुपया 2600 रुपया करया और बीजेपी ने भी 2700 रुपया अपना घोषणा पत्र में करया कि नहीं करया? अरे करया कि नहीं करया? फिर तो हमें मिल रहा होगा 2700। अरे मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं। शिवराज सिंह चौहान कहता था एक बड़ो पांडाल लगाता था, 3000 करोड़ रुपया हर महीने कर्जो लेता था, असो हाथ में कार्डलेस माइक लेता था और कहता था बहना चिंता मत करना, अभी मेरे पास 1000 है, चुनाव बाद 3000 दूंगा। तो ना बीजेपी का कार्यकर्ता ना से पूछो जो कि क्यों तुम्हारा घर में 3-3 हजार तुम्हारी घरवाली नाक मिलना मंडिया कहीं? पूछोगा कि नहीं पूछोगा? पूछना चाहिए नहीं, उनका भी नहीं मिल रहा है। तो एक झूठ बेन ना का बात करी ले लिया 3000 की और 10% वोट बेन ना ने ज्यादा दे दिया उनका बहला ना ने। एक में दिलीप भैया भी भूल सही गया, हूँ भी भूल सही गयो, नरा भूल सही गया, यो भैया भूल सही गयो, यो थोड़ा बहुत से बची गयो। केड़ा को अर्थ यो है कि उपमा बीजेपी की सरकार बनी। बात यह है कि बीजेपी ने जो क्यों झूठ क्यों, अभी महेश भैया किया था कि सांसद अपन ने बनायो, अच्छा सही 60 है, तुम्हारे भगवान राम की सौगंध है। कितना लोग ना ऐसा है जिनका गांव में इना 5 साल में अनिल फिजरोजिया आयो, जरा हाथ ऊंचा करो। अच्छा, कितना लोग ना ऐसा है जिनका गांव में आज तक जब से चुनिन गयो अनिल फिरोजिया जब से आयो नहीं, हाथ ऊंचा करो। अरे जी का गांव में नहीं आयो हुआ हाथ ऊंचा करो।
जब यह स्थिति है तो जो आदमी 60 महीना में नहीं आयो, 1800 दिन में नहीं आयो, तो उसका वोट लेने को अधिकार है कहीं? देखो एक बात है, हूँ अनिल फिरोजा जी के पत्रकारिता का माध्यम से यह बात जाएगी। उनने एक वीडियो जारी करी, मैंने देखो तो 2 साल पहला महेश कही कि मुझे गडकरी जी ने कहा कि तुम मेरा वजन कम कर लोगे तो मैं तुम्हें ये रोड दे दूंगा। मैंने पतो लगाया कि उन्हें ऑपरेशन से कम करेंगे, क्योंकि मैंने दौड़ लगे इन कम कराया, मतलब वहां भी झूठ। तो आप जिना आदमी को जो भावना है वह समझो। अरे कोई का सुख में आए हो, कोई का मरना में आए हो, कोई का गड़ना में आए हो, कोई की शादी में आए हो, कोई का ब्याह में आए हो। अरे 50 करोड़ रुपया 5 साल में सांसद निधि मिला है, लगभग 50 करोड़, अलग अलग मत की कितनी मिला है? तुम्हारा गांव में 500 रुपया भी लग गए इन्हें, या पंचायत नगर पंचायत पत्रकार बंधु हो, इसमें कोई सांसद निधि से कुछ लगा क्या? मुझे याद नहीं हो तो आप बताओ, पत्रकारों को बोल रहा हूं, ये तो निष्पक्ष होता है, कांग्रेस बीजेपी के नहीं होते। तो आप बताओ, जब नहीं लगे तो फिर से अनिल फिरोजा जी के चुन्नू चाहिए कहीं? नहीं चुन्नू चाहिए। बात यह है, अब यह बात सब वीडियो बनाओ जो अब हूं करो है, अनिल फिरोजा का तो इकाली नहीं चुन्नू चाहिए, पर महेश परमार और दिलीप गुजर जी का क्यों चुन्नू चाहिए? यो भी एक कारण है। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें देश आजाद करा, कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जिन्हें देश की उन्नति में अपना नेता ना की शहादत दी। फिर मोदी जी पर जब भरोसा करो, उनका पहला 10 साल कांग्रेस की सरकार थी जिसमें 72,000 करोड़ रुपया तुम्हारा किसान ना को कर्जो माफ करो। फिर उसका बाद कि भोजन को अधिकार दो, पढ़ने को अधिकार दो, वन को अधिकार दो, जितना अधिकार संपन्न राष्ट्र बने इसकी गारंटी दी। फिर अब भी दादा ही सुनो, बहुत जरूरी बात, अब भी कांग्रेस ने 5 न्याय की बात करी है, 5 न्याय की। जिको बच्चों किको छोरो कॉलेज में 3री क्लास पास ही क्यों हाथ उच्चो करो, जिको छोरो कॉलेज में 3री क्लास पास ही क्यों भैया ग्रेजुएशन किसने किसने किया हाथ ऊंचा करो। जिका घर पढ़ो लिखो छोरो है, जिन्हें कॉलेज का 3 साल पूरा कर लिया, उनका 8,500 रुपया की पहली पक्की नौकरी 1 साल में 1 लाख रुपया घर बैठा कांग्रेस पार्टी हाथ को पंजो देगी। जो निर्णय लियो है कांग्रेस, याद रखो जो फिर से इना मोबाइल से बात घर घर जानी चाहिए। 8,500 रुपए सारे ग्रेजुएट बच्चों के लिए कांग्रेस पार्टी युवा न्याय के सिद्धांत को लेकर देगी। कितना लोग ना ये चाहवे कि 3,000 रुपया में हमारा गांव बिकना चाहिए, हाथ ऊंचा करो। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लियो है, सुन लो जो सगड़ा, 3,000 रुपया कुंटल गेहूं को दाम, बटला को, चना को, अलग अलग कच्ची और पक्की फसल ना को फिक्स निर्धारित दाम होगा और फिर गारंटी से उनका दाम मिलेगा। जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है समर्थन मूल्य की, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की उसकी गारंटी दी है कांग्रेस पार्टी। 3,000 रुपया कुंटल गेहूं का भाव चावा तो कांग्रेस को हाथ को पंजो, याद रखो जो है बात। तीसरी बात, की काका जी घरवाली है कि नहीं है, माई है कि नहीं घर में? ये सापावाड़ा बाकी माई है, इना धड़ावाड़ा की है की नहीं है माई? जरा हाथ ऊंचा करो। तुम्हारी नहीं है, तुम्हारो घाटो है। फिर याद रखो जो जीका घर में एक बेन एक महिला है, उसका 1 लाख रुपया पर साल, 8,500 रुपया पर महीना। फिर से घरवाली का ना 8,500 आओगा, पर दारू पीने का कोई का नहीं रही जो लिखो आओगो। ध्यान रखो जो, याद रखो जो यह बात। 8,500 रुपया पूरी बेरना के जो गरीब है उनका कांग्रेस पार्टी गारंटी का साथ देगी। ऐसा जो दाड़की करे, खेत नामा मजदूरी करे, उन्हें आदमी ना की 400 रुपया मिनिमम सरकार की तरफ से नियम बनी जो है। जो नरेगा की स्कीम है, मनरेगा की, उसमें आप 400 रुपया में उकी दाड़की का रहेगा, श्रमिक उनको मेहनतानु रहेगो। यो सबका लिए करियो, इका लिए कांग्रेस का वोट देना चाहिए। और पंडित जी ने कितने अभी रवि भैया ने कहा गया, रवि जोशी जी ने कहा कि उनको एक पंडित जी मिले थे,
पंडित जी ने कहा अनिल कभी महेश से जीत ही नहीं सकते है, कुंडली में लिखो है, कहीं में लिखो है, कहीं में लिखो है। बस अब महेश तेज तर्राट आदमी है, तुम्हारा मुद्दा ना को उठाओ को। सब कांग्रेस के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि जब ये लिस्ट बन रही है कि कौन कौन की सीट पे बीजेपी कमजोर है, उसमें उज्जैन और मंदसौर नंबर 1 पे है। इस बार बदलाव होगा, बहुत ताकत से होगा और बहुत मेहनत से होगा। तो यहाँ जितने उपस्थित हमारे खाचरोद के भी परिवार के लोग हैं, नागदा के भी परिवार के लोग हैं, मैंने जैसा कहा कि मैं किसान की भावना अंतर मन से जीता हूँ। मैं किसान की जब बात आती है तो पार्टी नहीं देखता हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ तो उनके दर्द को हमेशा जीता रहता हूँ। मैंने कभी किसान की बात आई और कांग्रेस बीजेपी नहीं की। मैं आप सबसे, हमारे सभी किसान परिवार के साथियों से अनुरोध करता हूँ कि ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है। ये एसटी एससी हमारे ओबीसी के जो भाई हैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ। बीजेपी कहती है कि हमें 400 सीटें इस बार, अब की बार 400 पार। यहाँ कहते हैं 29 की 29 चाहिए हमें। ये क्यों कहते हैं? ये इसलिए कहते हैं कि 400 सीट जिस दिन बीजेपी को आ जाएगी उस दिन वो संविधान बदल देंगे। संविधान ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके एक सांसद ने, अनंत हेगड़े, उनने कहा कि 400 सीट इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। कितना महीना है अपना जो देश का इना संविधान से नहीं चलाना चाहिए है। कितने बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। जो संविधान बना वो सबके लिए है, सर्वसम्मति से है। अरे कांग्रेस पार्टी है जिन्हें गरीब की बात की, उन्हें जात पात की बात नहीं की। कांग्रेस पार्टी है जिन्हें न जात पे न पात पे मोहर लगेगी या बात करी, हमेशा करी। आज से नहीं करी, आज से 50 साल पहला से करी। हमने एक ही भावना है कि संविधान जो बचाना चाहिए है। जरा हाथ ऊंचा करो एक बार, संविधान बचना चाहिए। संविधान बचाने को चुनाव है यो, एक में बिल्कुल कोताही मत बरतो जो, नहीं तो एक दिन असो भी यही सकते हो कि वोट डालने का अधिकार से भी वंचित कर दे बीजेपी। एक चीज चाइना में है सो, फ्रांस में है सो, रशिया में है सो कि एक ही पार्टी की सरकार बने। जो कांग्रेसी है वो भी कान खोल के सुन ले। अगर गांव में भी सरपंच, जनपद, जिला पंचायत और विधायक अन्य जगह बनना है तो फिर जिंदा रखो इस लोकतंत्र को। और लोकतंत्र जिंदा जब रहेगा जब दिलीप भैया और हमारा महेश भैया चुनाव में सांसद बनेगा। बनोगा कि नहीं बनोगा? जोर से बताओ, बनोगा कि नहीं बनोगा? भारत माता की धन्यवाद। अच्छा एक बात और। आजकल बीजेपी वाला का एक फैशन याद आई है, जी की थाना पर रिपोर्ट है, वो क्या करने गांव में जाएगा कि यार थाको टीआई का एक पुलिस वाला का भेज देगा कि यार थारे पुलिस वालों पकड़ना आयो, थारी एक कटवाई दूंगा हूँ, बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ा बड़ा स्तर पर कोई ठेकेदार होगा, नेता, जनपद, जिला पंचायत को, तो गए थारा बिल पास नहीं रहा है, लहू ही पास करे दूंगा, तू बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ा कोई पुराना नेता नाने कोई छोटी मोटी घपला घोटाला सरपंच ने कर दिया हो तो उन्हें सरपंच कन जाएगा कि थारा पर केस बनवे जाएगा, बीजेपी में ही जा। फिर थोड़ा ऊपर जाएगा और जो विधायक लेवल का लोग ना है उनको भी अलग अलग तरीका से डराओगा और फिर कहेगा बीजेपी में ही जा। अरे भैया, इनका सबका भी तू बीजेपी में ले जाएगा तो ये जनता जाएगी कहीं? अरे जाएगी कहीं? तो ऐसा डरपोक लोग ना कह, कायर लोग ना कह, जिनने घपला और घोटाला करया उनका अगर बीजेपी ले भी जाए तो अपनों का नुकसान है कहीं? धन्यवाद।